मैं जानता हूं ये हत्या ना तो नलम्मा देवी ने की है और ना ही वासु ने। जिस किसी ने भी ये हत्या की है वो इस समय हमारे समक्ष यहीं उपस्थित है महाराज। तो आपका यह कहना है कि नलम्मा स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने खुद हत्या की है, वो क्या झूठ बोल रही है? तो आपके हिसाब से दोनों मां बेटी निर्दोष हैं, हालांकि सारे प्रमाण उनके खिलाफ हैं। अरे प्रमाण छोड़िए पंडित रामा, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि इन्होंने हत्या की है। वैसे तो इस बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि तोता कह रहा है कि वासु ने हत्या की। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। नहीं नहीं, वहां केवल मैं ही थी, वासु नहीं थी। झूठ। वासु उस कक्ष में थी और इस तोते ने सब कुछ देखा, तभी तो वो उसका नाम ले रहा है बार बार। महाराज ये दोनों सत्य कह रही हैं। ये कैसे हो सकता है पंडित रामकृष्ण? यदि नल्लम्मा के अनुसार वासु उस समय सो रही थी तो साहूकार प्रभाकर के कक्ष में कैसे हो सकती? एक ही समय पर वासु दो अलग अलग जगह कैसे? ये संभव है ही नहीं। महाराज एक वासु एक समय पर दो अलग अलग स्थानों पर होना असंभव है, किंतु दो वासु एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर होना संभव है। दो वासु अर्थात? एक क्षण महाराज, आपका नाम? मैं पहले बता चुका हूं, नायकन, साहूकार प्रभाकर का हिसाब करता। क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ था आपका पूरा नाम। वासुदेव नायकर। आहा, और साहूकार प्रभाकर आपको किस नाम से बुलाते थे? बताइए बताइए। वासु। वासु। परंतु मैंने हत्या नहीं की। मैंने ऐसा कहा भी नहीं। महाराज सुयोधन जी ने हमें अभी बताया कि प्रभाकर जी को यह चिंता थी कि उनके बही खाते के साथ कोई तो गबन कर रहा है। अब ऐसा गबन हिसाबकर्ता के अलावा और कौन कर सकता है महाराज? आपने किया ना, है ना? और इससे पहले कि आप कुछ और कर पाते, साहूकार प्रभाकर को इनके सत्य का पता चल गया था और इसीलिए इन्होंने कर दी उनकी हत्या। और वो चिल्लाते रहे कि नहीं वासु, मुझे मत मारो, कटार नीचे रख दो, लेकिन आपने सुनी नहीं और इस तोते ने सब कुछ रट लिया। मुझे मत मारो वासु, कटार नीचे रखो वासु, कटार नीचे रखो वासु। नहीं महाराज, मैंने हत्या नहीं की, वसुंधरा ने की है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे भागते हुए देखा था। नरसप्पा ने भी देखा था, उस समय वो अपनी झोपड़ी में नहीं थी। वासु, आपकी माँ ने आपका सारा दोष अपने सर पर ले लिया, संभवतः आपको बचाने के लिए। किंतु यहाँ इस दरबार में बात सत्य की है, सही अपराधी को दंड दिलवाने की है। इसलिए सत्य बोलो वासु, कृपा करके बताओ कि क्या तुम साहूकार प्रभाकर के घर में उनके कक्ष में थी? बोलो वासु, सत्य क्या है? वासु बोलो। महाराज, मेरी माँ मुझे बचाने के लिए असत्य कह रही है। सच ये है कि उस रात, उस समय मैं अपनी झोपड़ी में नहीं थी। मैं प्रभाकर जी से बात करने गई हुई थी। और मैं बहुत क्रोधित थी। मेरी माँ को लगा मैं क्रोध में आकर कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए वो मेरे पीछे गई हुई थी। परंतु मैंने उन्हें अपना पीछा करते हुए देख लिया था और मैं छुप गई, कारण मुझे पता था इस बार भी हर बार की भांति वो मुझे उनसे बात करने से रोक देंगी। पर जब प्रभाकर जी को उस अवस्था में माँ ने देखा तो उन्हें लगा मैंने प्रभाकर जी की हत्या कर दी है।
और वो प्रमाण मिटाना चाहती थी। फिर मैंने नायकन जी को वहां आते हुए देखा। इससे पहले कि मैं उन्हें सतर्क कर पाती, नायकन जी ने माँ को पकड़ लिया था। और ये सब कुछ देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं डर के वहां से भागी कि इतने में नरसप्पा ने मुझे भी देख लिया। उत्तम, अति उत्तम कहानी बनाई है तुमने, एक सत्य को छोड़कर कि साहूकार प्रभाकर की हत्या तुमने की है। एक क्षण कोतवाल महोदय, एक क्षण। जो कुछ भी वासु ने कहा वो सुनकर तो लगता है कि साहूकार की हत्या सुयोधन ने की। यही थे जो उनके कक्ष में आखिरी बार गए थे जब तक वो जीवित थे। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? इतना दुस्साहस। मैं सेना प्रमुख हूँ, मेरा कर्तव्य है कि लोगों के प्राणों की रक्षा करना, ना कि उनकी हत्या करना। किंतु आपकी इस बात पर विश्वास कैसे करें सेना प्रमुख महोदय? क्योंकि जब साहूकार महोदय जीवित थे अंतिम बार वो आपसे ही मिले थे। परंतु प्रभाकर मेरा मित्र था, मैं अपने मित्र की हत्या क्यों करूंगा? मेरे पास कोई कारण होना चाहिए ना। बल्कि इन सबके पास कई कारण हैं उनकी हत्या करने के या अपराध करने के। महाराज, मैंने भी हत्या नहीं की। महाराज, मैंने भी ये हत्या नहीं की है। और ना ही मैंने की महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, इस प्रकार तो हम अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये तोता किसी की भी बातें सुनकर उसे तुरंत दोहरा भी सकता है। यही नहीं, एक और आश्चर्य की बात बताती हूँ। हाँ। अद्भुत, होशियार तोता। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है जबकि इसके स्वामी तो अत्यंत पढ़े लिखे और संस्कारी थे। पिताश्री हैं? पिताश्री? मेरे पिताश्री भी ऐसी ही भाषा का उपयोग करते थे। मूर्ख, मागा, नालायक औलाद, यही बुलाते थे मुझे। लक्ष्मण, हाँ, तुम्हारे पिताश्री ने मदद कर दी। लगता है इस दुविधा से निकलने का हल मिल गया। महाराज, मैं इस तोते को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने घर लेकर गया था महाराज, और एक विशेष कारण से इसे यहाँ लेकर आया। वासु, तुम इस तोते को कितनी अच्छी तरीके से जानती हो या समझती हो? बहुत अच्छे से। जब मैंने प्रभाकर जी के यहाँ काम करना शुरू किया था तब मैं इसके साथ बहुत खेलती थी, लेकिन तब यह इस प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करता था। मुझे याद है जब पहले आपने इसे स्पर्श करने का प्रयास किया था तो इसने आपको चोंच मारी थी। क्या आप पुनः एक बार इसे उसी प्रकार छू सकती हैं? जी। जैसे मैंने पहले ही कहा था, इस पक्षी को भी इस लड़की की नियत का ज्ञान है। आप ये बताइए कि आप मनु के साथ कौन सा खेल खेला करती थी? मनु तोता, मनु तोता। पहले ये ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करता था। मैं जब बोलती थी मनु तोता, मनु तोता, तो कहता था दिन में सोता, रात में सोता। हाँ, जाने कैसे इसने अपना खेल बदल दिया। खेल इसीलिए बदल गया महाराज क्योंकि किसी ने तोते को ही बदल दिया। और यही कारण है कि ये आपको चोंच मारता है, क्योंकि आपको पहचानता ही नहीं। क्योंकि महाराज, ये तोता मनु है ही नहीं। जी महाराज, आपने ठीक सुना, ये तोता मनु नहीं है।
ये उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा तोता है जिसे किसी ने वो 2 पंक्तियां सिखा दी, मुझे मत मारो, कटार नीचे रखो वासु। और ये सिखाकर मनु के स्थान पर उस साहूकार के पास वहां इसे रख दिया। बिल्कुल इसी प्रकार महाराज। और आप ये कैसे साबित करेंगे पंडित रामा? तनिक धैर्य रखिए कोतवाल महोदय। महाराज, इस तोते के हमारे घर पर आखिरी शब्द थे मूर्ख मागा, नालायक बेटा। बिल्कुल इसी प्रकार महाराज। जैसे कि कोई माता या पिता अपने बच्चों को डांट रहे हैं, परंतु साहूकार प्रभाकर के तो ना बच्चे थे और ना ही उनके माता पिता जीवित थे। तो फिर इस तोते को ऐसी अभद्र भाषा बोलना किसने सिखाया? क्योंकि साहूकार तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। आपको क्या लगता है पंडित रामकृष्ण, इसने ऐसी भाषा किससे सीखी होगी? किसी ऐसे से महाराज जो अपनी संतान से खुश नहीं हो, जो सदा अपनी संतान को इसी प्रकार ताना मारते हो। इसलिए मैंने और लक्ष्मण ने थोड़ी छानबीन की। हमें जिन पर संदेह था उनके माता पिता से मिलने का प्रयत्न किया, जैसे वसुंधरा, नायकन, नरसप्पा और सेना प्रमुख सुयोधन। और जरा सोचिए महाराज, हमारे हाथ क्या लगा, या यूं कहूं कौन लगा? लक्ष्मण? यहाँ है तू? देशी धतुरे की डकार, मुझे ये लोग यहाँ क्यों लेकर आए? इस बार तूने क्या किया है मंदबुद्धि मेढक? मन्नू तोता। अब समझ में आया कोतवाल महोदय, इस तोते ने ऐसी भाषा कहां से सीखी और किससे सीखी? महाराज, ये जड़ियप्पा हैं, नरसप्पा के वृद्ध पिता और इस तोते के मालिक, और साहूकार प्रभाकर के पुराने और ईमानदार सेवक, और उनके हत्यारे भी। नहीं महाराज। क्या नहीं? ये आपके पिता नहीं है, या ये तोता इनका नहीं है? ये दोनों भी मेरे ही हैं, किंतु मेरे पिता ने प्रभाकर जी की हत्या नहीं की। वो मैं ही था जो बही खाते में घपलाकर धनराशि का गबन करता था। हर रात मदिरा पान के बाद प्रभाकर जी जब सो जाते थे तो मैं बही खाते में छेड़खानी कर सब बदल देता था। पर एक दिन मुझे लगा कि प्रभाकर जी को मुझ पर संदेह हो गया है। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैंने उनकी हत्या करने का निर्णय लिया। मैं जानता था वसुंधरा और नलम्बा प्रभाकर जी को लेकर क्रोधित थे, तो मुझे लगा कि प्रभाकर जी की हत्या में मैं उन्हें आसानी से फंसा सकता हूँ। और मैंने ही मेरे तोते मंदबुद्धि को ये सब सिखाया था। बोलो। वासु, मुझे मत मारो वासु। कटार नीचे रखो वासु, कटार नीचे रखो। और फिर बड़ी चालाकी से आपने शांत मन्नू को अपने इस मंदबुद्धि तोते के साथ बदल दिया। हाँ, परंतु इससे पहले कि मैं कुछ करता, प्रभाकर जी की हत्या हो चुकी थी। इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न था। मैंने देखा वही खाता प्रभाकर जी के पास पड़ा था, इसलिए मैं डर गया कि कोतवाल महोदय ने अगर देखा तो उन्हें पता चल जाएगा कि वही खाते में मैंने ही छेड़खानी की है। इसलिए मैंने वही खाता छुपा दिया। और क्योंकि मैं पहले ही वसुंधरा को फंसाने की योजना बना चुका था, तो मैंने मदिरा साफ की और मनु की जगह मैंने अपने तोते को वहां रखा। और जब वसुंधरा को मैंने आते देखा तो मैं
पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर कटार लेकर वसुंधरा के घर चला गया ताकि उसी पर संदेह जाए और कोतवाल महोदय उसे पकड़ ले। आप चाहते हैं कि हम आपके कहानी पर विश्वास करें? तोता आपने बदला, बही खाते में छेड़खानी आपने की, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपने साहूकार को नहीं मारा। जी महाराज, ये दोनों सत्य कह रहे हैं। इन दोनों ने ही साहूकार प्रभाकर की हत्या नहीं की। ये कैसे संभव है? महाराज, ये बही खाता ही सारी समस्या की जड़ है। इसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद इसे छिपाया गया, और इसे खोलने पर इसके पन्नों पर मुझे कुछ ऐसा नीला पदार्थ मिला। इसे सूंघने पर पता चला कि ये तो मदिरा। वही मदिरा महाराज जो सेना प्रमुख और साहूकार प्रभाकर के प्रिय मित्र उनके लिए लाए थे। नरसप्पा ने भी हमें बताया कि उसने मदिरा साफ की थी, जिसका तात्पर्य यह है कि मदिरा पान के समय उस कक्ष में कुछ तो अवश्य हुआ होगा। सेना प्रमुख सुयोधन, आप इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? आप और साहूकार प्रभाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बही खाते में ये मदिरा गिर गई और कटार अपने आप उड़ती हुई साहूकार प्रभाकर के पेट के पार चली गई? कुछ तो अवश्य हुआ होगा उस कक्ष में। सेना प्रमुख सुयोधन, किस और इशारा कर रहे हैं आप? आप भली भांति जानते हैं। पंडित रामा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सत्य पुरुष को अपराधी ठहराने की? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक निर्दोष लड़की को अपराधी ठहरा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपने भरी सभा में यह कहा था ना कि जब आप साहूकार प्रभाकर के कक्ष से निकल रहे थे तब आपने वसुंधरा को भीतर जाते हुए देखा। किंतु नरसप्पा ने हमें यह बताया कि उसने वसुंधरा को कक्ष के बाहर आते देखा था। इसका तात्पर्य यह है कि आपके वहां से जाने के बहुत देर बाद वसुंधरा वहां आई थी। फिर आप इस निर्दोष को ऐसे क्यों फंसा रहे हैं? नरसप्पा ऐसा करे तो समझ में भी आता है, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वसुंधरा पर संदेह गया तो आपको लगा कि यह अच्छा विकल्प है। वसुंधरा पर पहले से ही उंगलियां उठ रही हैं, तो क्यों ना इस संदेह को सत्य में बदल दिया जाए? क्या आप ये साबित कर सकते हैं? बड़ी आसानी से। कोतवाल महोदय, वो कटार दीजिए। महाराज, जिस हथियार से साहूकार प्रभाकर की हत्या की गई, वो हथियार, वो कटार सेना प्रमुख सुयोधन की है। झूठ है ये? झूठ आप बोल रहे हैं, क्योंकि जब लक्ष्मण ने आपके घर की छानबीन की तो ऐसे बहुत सारे हथियार वहां मिले। लक्ष्मण, एक नहीं महाराज, ऐसे कई हथियार मिले इनके घर से। नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। ये तो प्रभाकर की कटार है जो वो दरी के नीचे रखता था, जिसे आपने वहां से उठाया और समय मिलते ही आपने साहूकार प्रभाकर की हत्या कर दी। मैंने और लक्ष्मण ने थोड़ी सी झूठी कहानी बनाई ताकि आपका सच बाहर आ सके। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा प्रभाकर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कितने लोगों के साथ छल किया है, कई लोगों के साथ गबन किया है। आज तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। क्षमा करना मित्र, लेकिन यही सत्य है। मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम एक विषैले सांप हो, विषैले सांप। मुझे सांप कह रहे हो? भूल गए? तुम एक सेना प्रमुख से बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना मित्र समझकर अपनी समस्या बताई, किंतु तुम मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। प्रभाकर, क्या कर रहे हो? प्रभाकर, होश में आओ। क्या कर रहे हो?
प्रभाकर, प्रभाकर, ये मैंने क्या कर दिया? महाराज, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वो तो बस एक दुर्घटना थी महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। सेना प्रमुख सुयोधन को साहूकार प्रभाकर के हत्या करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज क्षमा महाराज। महाराज नहीं महाराज। नरसप्पा ने वसुंधरा को फंसाया और साहूकार की हत्या करने का प्रयास किया। इस अपराध के लिए इसे भी बंदी बना लिया जाए। क्षमा महाराज, महाराज ले जाइए इन्हें। क्षमा महाराज। वसुंधरा, हम आपको वचन देते हैं, आपके पिता की भूमि आपको शीघ्र अतिशीघ्र सौंपी जाएगी ताकि आप और आपकी माता एक सुकून का जीवन व्यतीत कर सके। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। जयकार हमारी नहीं, पंडित रामकृष्ण की होनी चाहिए। एक बार फिर इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं।